फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है, हमें इस वक्त भारत की सख्त जरूरत, मोदी हमें बचा लो, पाक मीडिया। तो चलो फ्रेंड्स, देखते हैं कि क्या है ये न्यूज। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। एंड हमारा दूसरा चैनल, ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट, सबके डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनको भी सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। ये एक जरूरत है, हमारी जरूरत है कि इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हों। अब आप और कपास से आज हम हालत यह है कि हम ज़राई मुल्क होने के बावजूद जो बाहर भेजा करती थी कपास और कॉटन, आज हमारा यह हाल है कि हमें इंडिया से मंगवाने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान अपनी 90% वैक्सीन तो इंडिया से मंगवाता है, तो ये वैक्सीन इंडिया में मंगवाने में क्या मसला होगा? तो ये तो कोई बात नहीं है। और देखें, आपको इलाज करवाना है, आप और रेबीज की मेडिसिन मंगवाते हैं, बहुत कुछ मंगवाते हैं, और ये बैरियर्स नहीं रहने चाहिए भाई। अब आप उनकी रेस्टोरेशन की अगर बात करते हैं तो एक तरह से तो आपने उनका मौकफ जो है अपना लिया है, उनके मौकफ को आपने एक्सेप्ट कर लिया जो इतने सालों से आपको अनएक्सेप्टेबल था। इस वक्त सबसे बुरा वक्त है पाकिस्तान के लिए फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आवर इंटरेस्ट। जो इंडिया पाकिस्तान का इस वक्त इशू चल रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि दोनों फॉरेन मिनिस्टर्स, हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी वहां पे मौजूद है, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर भी जो है यूएई तशरीफ लेके जा रहे हैं एट द इन्विटेशन ऑफ द यूएई गवर्नमेंट। आप क्या देख रहे हैं, चीजें बेहतरी की तरफ गामजन हो सकती हैं, होने जा रही हैं, आप क्या देख रहे हैं? देख, हमारी जरूरत है कि इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हों, लेकिन जब आप इश्यूज को सेटल करने के लिए आप आइडेंटिफाई करके कहते हैं कि जी हमने इन इश्यूज को तय करना है, एक ब्रॉडर आप एजेंडा ले आते हैं, तो फिर आपके लिए रास्ता खुल जाता है कि आप बैठकर लोगों को कहें कि जी ठीक है, अब हम ट्रेड भी करेंगे, लेकिन हमें ये पता हो कि हमारे बेसिक इश्यूज जो है हम उनको हल करने की तरफ बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। ये सारी की सारी बातें ऑन बोर्ड होना चाहिए। अचानक ताल्लुकात का शुरू हो जाना, अचानक ब्रेक हो जाना, ये खतरनाक बात होती है। लोगों को भी मालूम नहीं होता है, लोग इन्वेस्ट कर चुके होते हैं, लोगों की बहुत सी चीजें दांव पर लग जाती हैं। आप अचानक कहते हैं कि जी हमने बंद कर दिए दरवाजे और लोग फंस कर रह गए। आप अचानक कहते हैं कि जी हमने खोल दिए दरवाजे, लोग भी तैयार ही नहीं थे कि किसी दरवाजे खोलने के लिए। अभी आपने 2 दिन पहले दरवाजे खोले, उसके बाद जो है अगले दिन कहा नहीं हुआ भाई हमारे दरवाजे नहीं खोल रहे, हम दरवाजे अपने बंद कर रहे हैं। तो आपने दरवाजा भी बंद किया, बल्कि आप चटखनी भी लगा दी, फिर कुंडी भी लगा दी और फिर उस पर ताला भी लगा दिया। लेकिन ठीक है जी, अब हम इस पर बात करें। कि क्या यार तुम कश्मीरी बशीर करते रहते हो, भूल जाओ कश्मीर को, दोस्ती करो और आगे बढ़ो। हिलाली साहब की तरफ पहले जाते हुए, हिलाली साहब आपको लगता है कि कोई यूजफुल दौरा है क्या? आपको इसका मकसद समझ में आ रहा है? देखिए, यूएई ने शाह महमूद कुरैशी को एडवाइस दिया है कि ये जो सब इंटरनेशनल लॉ और यूएन रेजोल्यूशंस को इंडिया रद्द कर रहा है ना, ये फिलहाल भूल जाएं, कश्मीर के ऊपर ये एक तरफ रखें। और अब जो उन्होंने फैसला किया है मूडी ने कि डेमोग्राफिक कंपोजिशन, माने कि मुसलमानों को उधर से निकाल के और हिंदुओं को उधर भेजना, ये भी एक तरफ कर लें। तो क्या अब एक बड़ा सवाल ये है कि क्या अब हम हिंदुस्तान के हिंदुत्व एक्सट्रीमिस्ट बदलते हुए चेहरे के साथ या मोदी के इंडिया के साथ डील करना, क्या हमने उसको एक रियलिटी के तौर पे एक्सेप्ट किया है या माजी के हम इंडिया के साथ डील करना चाह रहे हैं? अब इंडिया भी मान गया, क्योंकि इंडिया को, जैसे हिलाली साहब फरमा रहे थे कि इंडिया को नजर आ रहा था कि जनाब जो कुछ हमने कर लिया है, अगर वो सब ये एक साइड पर रख देते हैं तो फिर तो मेरे लिए विन विन सिचुएशन है, फिर तो उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सालसी से। तो बात ये है कि हमें जरूर हैर मकदम करना चाहिए, हमें जरूर मुज़ाकरात करने चाहिए, हमें अमन की तरफ जाना चाहिए, लेकिन अपनी शराइत के साथ। देखिए, सीधी बात यह है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं जानना चाहता हूं कि हम कर क्या रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं भाई? आपने एक वादा किया है, 70 साल से वो वादा पे आप अमल कर रहे हैं। क्या? कश्मीरियों को, 10 मिलियन मुसलमानों के साथ जो ज्यादती हो रही है, और आज आप कहना चाहते हैं सब चीज भूल जाओ, इसलिए यूएई कह रहा है आपको भूल जाओ। खुदा के लिए यार, गेट अ ग्रिप। डेमोग्राफिक चेंज आने, कंपोजिशन को चेंज करना चाहते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तो नहीं कह रही कि भूल जाओ, वो तो ये यूएई अगर बाहर गया कोई शख्स, उनका क्या स्टेक कश्मीर में, वो तो कह सकते हैं। ये क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं यूएई वाले, आपको पता है? ये कह रहे हैं हमने इनको कहा एज इफ, ओ यार हम देखो
ऊंट से तो निकले हैं ये 20 साल पहले, मगर क्या यार हमने इनको बड़ा अच्छा मशवरा दिया, सब चीज भूल जाओ। जैसे हम घुटने टेक के लेट गए हैं इजराइल के सामने और अमेरिका के सामने, वो तुम भी करो। 2 साल पहले राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को साफ साफ कह दिया था कि पाकिस्तान से बात होगी तो पाक अधिकृत कश्मीर पर होगी। भारत और पाकिस्तान के बीच बात होनी चाहिए। किस बात पर बात होनी चाहिए? कौन सा मुद्दा है जिस पर बात होनी चाहिए? क्यों बात होनी चाहिए? बात यदि पाकिस्तान के साथ होगी तभी होगी, जबकि जो आतंकवाद को संरक्षण देने का काम, पैदा करने का काम पाकिस्तान अपनी धरती पर कर रहा है, जब तक उस आतंकवाद को समाप्त नहीं करता है तो पाकिस्तान से बातचीत करने का कोई कारण नहीं है। और आगे भी जो बातचीत होगी, किस मुद्दे पर बातचीत होगी? अरे बात होगी अब तो पाक अधिकृत कश्मीर पर बात होगी बहनों भाई, और किसी मुद्दे पर बात नहीं होगी। राजनाथ सिंह के बाद नरेंद्र मोदी जी ने भी पाकिस्तान की अच्छे से क्लास ली थी। कहा था कि पाकिस्तान को खुद का देश संभालने जा रहा है और ख्वाब देख रहा है कश्मीर का। पाकिस्तान की अवाम अपने हुक्मरानों को जरा पूछे कि पीओके तो आपके पास है, आप उसको भी संभाल नहीं पाते। कभी पश्चिम बंगाल, पूर्वी पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश, वो भी आपके पास था, उसको भी संभाल नहीं पाए। आप सिंध को संभाल नहीं पा रहे हो, आप गिलगिट को नहीं संभाल पा रहे हो, आप पख्तूनिस को नहीं संभाल नहीं पा रहे हो, आप बलूचिस्तान को नहीं संभाल पा रहे हो। ये तो आपके पास है, आपका शासन है, आप इसको भी नहीं संभाल पाए हो। और आपको कश्मीर की बातें करके ये आपको गुमराह कर रहे हैं। आप पाकिस्तान की आवाम अपने नेताओं को जरा पूछे कि जो घर में है उनको तो ढंग से संभाल करके दिखाओ। हिंदुस्तान दुनिया में सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करता है और आपके हुक्मरान टेररिस्टों को एक्सपोर्ट करते हैं। क्या कारण? पाकिस्तान जनता तक हिंदुस्तान से लड़ने की बातें करते हैं। आज दिल्ली में ऐसी सरकार बैठी है, मैं आपकी इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। निगल करने का काम करें, आप अपने देश में गरीबी को खत्म करने का काम करें, हम दोनों लड़ाई लड़े। देखते हैं सबसे पहले अपने देश की गरीबी कौन खत्म करता है। आओ, पाकिस्तान की आवाम इसको पसंद करेगी। आओ लड़ाई लड़े। पहले हिंदुस्तान बेरोजगारी खत्म करता है कि पहले पाकिस्तान बेरोजगारी खत्म करता है। आओ बेरोजगारी को खत्म करने की लड़ाई लड़े और देखें पहले कौन जीतता है। पाकिस्तान के उन छोटे छोटे बालकों से बात करना चाहता हूं। आइए हम अशिक्षा के खिलाफ लड़ाई लड़े। पाकिस्तान भी अशिक्षा को खत्म करने के लिए लड़ाई लड़े, हिंदुस्तान भी अशिक्षा को खत्म करने के लिए लड़ाई लड़े और देखें पहले हिंदुस्तान जीतता है कि पहले पाकिस्तान जीतता है। पाकिस्तान चरिए कुटिगन में भी नवजात शिशु मरते हैं, प्रसूता माताएं मरती हैं। पाकिस्तान में भी नवजात शिशु मरते हैं, प्रसूता माताएं मरती हैं। आओ लड़ाई लड़े नवजात शिशुओं को बचाने की, प्रसूता माताओं को बचाने की। आप बचा करके दिखाओ, हम बचा करके दिखाए, देखे कौन जीतता है। और पाकिस्तान के हुक्मरान सुन ले, हमारे 18 जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। पाकिस्तान सफल रहा है पूरे दुनिया में आपको अलग थलग करने के लिए, और हम उसको तेज करेंगे और पूरे विश्व में आपको अकेला रहने के लिए हम मजबूर करके रहेंगे। वो दिन दूर नहीं होगा जब पाकिस्तान की आवाम पाकिस्तान के हुक्मरानों के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में। तो फ्रेंड्स बड़ा मजेदार था। मुझे तो लास्ट पार्ट सबसे अच्छा लगा जिसमें उन्होंने
स्पीचेस हमारी दिखाई, मोदी जी ने कैसे बताया और उन्होंने कैसे बोला, और इतनी अच्छी थी। बीच में पता नहीं क्या डिस्टर्बेंस सी आ रही थी, वो मुझे बहुत बुरा लग रहा था इसको काटो, ये क्या बीच बीच में आ रहा है। पर मोदी जी ने जिस तरह से बोला बहुत ही अच्छा। उन्होंने कहा लड़ना है तो चलो लड़ाई करते हैं, पर किस पे? आप अपने कंट्री में गरीबी हटाओ, हम अपनी कंट्री में गरीबी हटाते, देखते कौन जीतता है इस लड़ाई में। आप अपने कंट्री में बच्चों को अच्छी शिक्षा, एजुकेशन दो, हम अपनी कंट्री में देते, देखते हैं कौन जो है शिक्षा बेटर देता है, सब बच्चों को पढ़ाई फ्री दिलवा सकता है, इसकी सारी लिटरेसी रेट जो है हमारा 100% हो जाए, देखते हैं कौन उस लड़ाई में जीतता है। तो ऐसे उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई, तो इतना अच्छा लग रहा था। सोचो कभी भी ऐसी बातें हमने पहले, एटलीस्ट मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी किसी पॉलिटिशियन, इंडियन पॉलिटिशियन को इस टाइप से बोलते हुए कभी नहीं सुना। मोदी जी जो इतना अच्छा बोलते, नहीं लड़ना है तो इस पे लड़ो, अपने दुश्मन को भी बोल रहे कि तुम इस पे लड़ाई करनी चाहिए, दूसरी चीजें छोड़ो जो छोटे मोटी बातें तुम करते रहते हो। और वो भी बहुत अच्छा था कि पीओके तो आपसे संभल नहीं रहा, ये लैंड्स आपसे संभल नहीं रही, और आपको चाहिए ये पार्ट ऑफ कश्मीर जो हमारा अपना है। तो बहुत ही ब्लंटली और सब कुछ उन्होंने बोला, और मैं तो इसीलिए उनसे इंप्रेस होती हूँ कि कभी भी किसी भी पॉलिटिशियन ने, किसी भी पीएम ने इस तरह से बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स और बहुत अच्छा मैसेज जिस तरह से ये भेजते हैं कभी नहीं भेजा है। तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मजेदार था। राइट, तो इसमें मेन पॉइंट यही था कि अब देखिए पाकिस्तान जो है थोड़ा इकोनॉमिकली नीचे जा रहा है, उसको जरूरत पड़ रही है इंडिया से ट्रेड करने की, इंडिया से हेल्प लेने की, इंडिया से वैक्सीन लेने की, जैसे कह रहे हैं मेडिसिन लेने की, और भी जगह जैसे कॉटन की बात हो रही थी, टेक्सटाइल की बात हो रही थी, शुगर की बात हो रही थी। तो पाकिस्तान को अर्जेंट नीड है ये सब चीज़ों की, और इंडिया से सस्ते में ले सकते हैं। और उन्होंने पहले ओके किया था, फिर बंद कर दिया, तो उस पर प्रॉब्लम आ रही है। अब नेट रिजल्ट ये है कि उनके ऊपर प्रेशर आ रहा है क्योंकि उनके पास पैसा है नहीं, और वो ये कह रहे हैं कि अगर इंडिया से हम ये सब लेते हैं तो जिस रीजंस की वजह से हम इंडिया से नहीं बात करते थे उनका क्या करें। तो यूएई ने उनको बोला कि भैया उन चीजों को साइड में रखो, तुम्हारी यहाँ पे इकोनॉमी डूब रही है, तुम्हारी कंट्री डूब रही है, और तुम अभी भी लगे हुए हो कश्मीर पे, ये वो पे, तो अगर तुम यही करते रहोगे तो तुम और डूब जाएंगे। इंस्टेड कि तुम ऑब्जेक्टिवली देखो तुम्हें क्या चीज चाहिए वो तुम लो, राइट। मगर उनके कई लोग हैं जो ये कह रहे हैं ऐसे कैसे भूल सकते हैं। तो काफी लोग हैं जो इस बात के अगेंस्ट है कि हम ये नहीं भूलेंगे, वो नहीं भूलेंगे, और मेरे ख्याल से अगर वो नहीं भूलते तो ठीक है, उनकी इकोनॉमी और नीचे डूबती जाएगी, विच इज ओके। वो तो उन्हीं लोगों को सोचना है, वहां की गवर्नमेंट को ही सोचना है कि अगर हम कश्मीर और ये सब चीजों पे करते रहेंगे, जबकि वो गलत मांगे हैं टू बिगिन विद, वो करते रहेंगे तो और डूबते रहेंगे। और साथ में उसमें जो बात कर रहे थे कि डेमोग्राफी इंडिया चेंज कर रहा है, तो आप ये बताइए कि पहले वो हिस्ट्री का उनको लेसन देखना चाहिए कि पहले पूरा वैदिक एज थी, और वैदिक एज में सारे हिंदूज थे, तब बाहर से जो एग्रेसर्स आए उन्होंने डेमोग्राफी चेंज की, तब क्या हुआ था, राइट। पहले तो सारे हिंदू थे, तो उसका क्या हुआ। और यहाँ पे इंडिया को डेमोग्राफी चेंज नहीं कर रहा, इंडिया कह रहा है कि यूनियन टेरिटरी है, और पूरी जैसे इंडिया देखने में लगती है वैसे वो एरिया भी देखने में लगेगा, क्योंकि वो भी यूनियन टेरिटरी है। तो फिर भी अच्छा वीडियो था मेरे ख्याल से। प्रॉब्लम अब ये आगे देखते हैं, प्रॉब्लम ये आ रही है कि क्या पाकिस्तान इंडिया से ट्रेड करेगा कि नहीं करेगा। अगर नहीं करता है तो कहां से माल लेता है, और महंगा पड़ेगा, और फिर कितने और कर्जे में नीचे जाएगा। यस फ्रेंड्स, तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।